हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू विद्यालक्ष्मी कोचिंग। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए आज क्लास 10 एक्सरसाइज 3.3 जो कि क्वेश्चन नंबर 3 का 1 नंबर से लेकर आई है। तो चलिए 3 के 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दो संख्याओं का अंतर ज्ञात, अंतर 26 है। दो संख्या का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो पहले हम लोग को क्या करना, संख्या पहले मान लेना होगा, तभी तो हम लोग दो संख्या का अंतर 26 कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग लिखते हैं कि माना कि पहला संख्या मान लेते हैं, माना कि पहला संख्या बराबर x ले लेते हैं तथा दूसरी संख्या बराबर y ले लेते हैं। ओके, तो आपको बोला कि दो संख्या का अंतर 26 है, तो अंतर मतलब माइनस, यही तो दो संख्या, पहला संख्या दूसरा संख्या माने हैं, तो हम लोग x माइनस वाई इक्वल टू 26 कर सकते हैं। दो संख्या का अंतर बोला 26 है, इसको हम लोग समीकरण 1 ले लेते हैं। ओके, फिर बोल रहा है और एक संख्या हम x माने थे, एक संख्या माने पहला संख्या दूसरी की 3 गुनी है, इक्वल टू दूसरी की 3 गुनी। दूसरी संख्या कितना माने थे, x माने थे, तो उसका 3 गुनी यानी गुना 3, यानी यह गुना करेंगे तो 3x होगा, यानी 3 हम लोग गुना करेंगे y के साथ। ओके, तो y दूसरी संख्या y है, तो यह 3y होंगे, तो इसको 3y लिख सकते हैं क्योंकि कोई इस तरह दो संख्या होगा तभी तो हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको समीकरण इतना ही रखिए और इसको समीकरण 1 में पुट कर देंगे। ओके, तो देखिए पहले बोल दे रहे प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, तो करते हैं। तो लिखिए पहले कि समीकरण 1 से काम करेंगे, तो लिखिए x माइनस वाई इक्वल टू 26। ओके, तो x इक्वल टू 3y है, माने x की जगह 3y का मान पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर x है, तो x की जगह 3y लिख देते हैं और माइनस वाई इक्वल टू 26। ओके, तो देखिए 3 में 1 मानिए 1 है, तो 3 में 1 चला गया, तो आपका 2y बच गया यानी 26। ओके, तो हम लोग यहाँ आते हैं, फिर चलिए यहाँ आ जाते हैं। तो y बराबर लिख रहे हैं। ओके, 26 तो कोई चीज गुना में है तब का बटा में हो गया, यानी 2 13 26, यानी y का मान आ गया आपका 13। जब y का मान आ गया तब x का मान निकालना है। ठीक है, तो यही क्या करेंगे, यही समीकरण 1 में क्या करें, y का मान पुट कर देंगे तो x का मान आपको निकल जाएंगे। तो फिर लिखेंगे कि समीकरण 1 में y का मान रखने पर, देखिए समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ओके, तो समीकरण 1 से हम उतार देंगे x माइनस वाई इक्वल टू 26 और ये तो y का मान निकल गया, अगर y का मान पुट कर देंगे तो x का मान आ जाएगा। चलिए x का x रखिए और y का मान आया 13, तो y की जगह 13 लिख देंगे, तो 26। तो x बराबर 26, कोई चीज माइनस है उधर चला गया तो आपका प्लस हो जाएगा ना। तो x बराबर इसको जोड़िए, 6 और 3 9, 2 और 1 3, यानी x का मान 39 आ गया। तो हम लोग लिख सकते हैं कि पहला संख्या x यानी पहला संख्या 39 और दूसरा संख्या y यानी दूसरी संख्या 13। तो लिखिए अतः पहला संख्या x माने थे यानी 39, फिर दूसरी संख्या y माने थे यानी 13। यही आंसर। आई होप आप समझ गए होंगे। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3 का 2 नंबर क्वेश्चन दे रखे हैं कि दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोणों से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी संपूरक कोण हम लोग जानते हैं कि 180 डिग्री का होते हैं और पूरक कोण सिर्फ 90 डिग्री का होते हैं ना। तो हम लोग दो कोण मान लेते हैं, बड़ा कोण और छोटा कोण। तो चलिए पहले लिखेंगे कि माना कि बड़ा कोण इक्वल टू x डिग्री तथा छोटा कोण इक्वल टू y डिग्री ना। तो दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोणों से 18 डिग्री अधिक है, तो वो पहले बाद में करेंगे। पहले दो कोणों का योग हम लोग लिख लेते हैं कि 180 डिग्री होते हैं। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न से लिखेंगे, यानी लिख सकते हैं हम लोग कि x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, यही है मेरा समीकरण 1 हो गया। अब बोल रहा है कि बड़ा कोण हम क्या माने थे, x माने थे,
छोटे कोनों से 18 डिग्री अधिक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि y प्लस 18 डिग्री छोटे कोनों से ही ना डिग्री अधिक है। तो इसको हम लोग इस तरह में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो x प्लस इधर आ जाएगा तो माइनस और इक्वल टू में 18। ये हो गया समीकरण 2। तो समीकरण 1 से जब निकालेंगे तो 3 निकल जाएंगे और समीकरण 2 से जब निकालेंगे तो 4 निकल जाएंगे ना। तो पहले निकालते हैं कि समीकरण 1 से और सेम क्वेश्चन उतारेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 180। तो x बराबर 180 प्लस है उधर चला जाएगा तो माइनस, ये हो गया समीकरण 3। चलिए फिर इधर बनाते हैं समीकरण 2 से सेम लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 18। ओके, तो x इक्वल टू 18 माइनस है उधर चला जाएगा प्लस, ये हो गया समीकरण 4। अब समीकरण 1 और 2 का कोई वैल्यू नहीं, अब समीकरण 3 और 4 का वैल्यू है। तो देखिए दोनों तरफ इक्वल, इधर x है इधर भी x, माने x कैंसिल हो गया। तो हम लोग कर सकते हैं कि समीकरण 3 और 4 से 180 माइनस वाई इक्वल टू 18 प्लस वाई। चलिए दोनों तरफ y की इधर ला लेते हैं, माइनस वाई प्लस इधर आ जाएगा तो माइनस वाई, फिर 18, फिर माइनस से उधर चला जाएगा तो प्लस से उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो 2y हो गया। फिर 180 में आपका 180 में 20 चला गया तो 60 बचा, फिर 2 उसमें बढ़ा दीजिए यानी 162। ओके, बड़ा माइनस तो माइनस, तो दोनों तरफ माइनस यानी कैंसिल हो गया। तो y बराबर 162, कोई चीज़ गुना में तो बटा में लिख सकते हैं। तो कीजिए 2 8 16 और 2 के 2 यानी आपका y बराबर 81 आ गया। y का मान मेरा आ गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 में y का मान रखेंगे तो x का मान निकल जाएंगे। तो भी चलिए ये आप लोग इसकी भी शर्ट ले सकते हैं, ताकि यहाँ पर मिटाकर आपको बनाएंगे। चलिए इसको आप मिटा देते हैं। अब देखिए कि समीकरण 3 में y का मान रखने पर, ठीक है, यहाँ से लेकर अब यहाँ आ जाएंगे। ओके, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 यही है। तो x था, x इक्वल टू 180 माइनस वाई। ओके, तो चलिए x का ही तो मान निकलेंगे। तो 180 y का मान आ गया आपका माइनस 81। तो चलिए माइनस है माइनस 81। ओके, तो x इक्वल टू आपका देखिए 180 में 80 चला गया तो 100 बचा, और उसमें से और एक घटा दीजिए यानी 99 बचा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि बड़ा कोण 99 डिग्री और छोटा कोण 81 डिग्री। तो लिखिए अतः बड़ा कोण इक्वल टू 99 डिग्री तथा छोटा कोण इक्वल टू 81 डिग्री। ओके, यही आंसर। फिर अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अभी चलिए अब फिर बढ़ते हैं हम लोग 3 का 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए 3 का 3 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदा 3800 रुपया में खरीदा। ठीक है, बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे 1750 रुपया में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ला यानी प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का आपको मूल्य निकालना है। ठीक है, तो पहले हम लोग मान लेते हैं कि माना कि बल्ले का मूल्य x ले लेते हैं और गेंद का मूल्य y ले लेते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ लिखते हैं कि माना कि पहले आपको दे रखे बल्ले, तो पहले बल्ले को लिखिए, बल्ले की मूल्य इक्वल टू x रुपया ले लेते हैं तथा गेंदे की मूल्य इक्वल टू y रुपया ले लेते हैं। ओके, चलिए यहाँ हम लोग बना रहे हैं। यहाँ से देखिए 7 बल्ले, 7 बल्ले के लिए क्या माने थे x लेंगे। अब खरीद रहे हैं तो मेरे पास आ रहे हैं, इसका मतलब प्लस दे सकते हैं। अब 6 गेंदे, 6 गेंदे के लिए क्या माने थे y, कितना रुपया 3800 रुपया कर सकते हैं। ये हो गया मेरा समीकरण 1। फिर बोल रहे हैं कि बाद में उसने 3 बल्ले के लिए क्या माने थे x, अब खरीद रहे हैं तो प्लस होंगे। और फिर 5 गेंदे, 5 और गेंदे के लिए क्या माने थे y,
इक्वल टू कितना 1750 रुपये। इसको समीकरण 2 कर सकते हैं। जब समीकरण 1 से निकालेंगे तो 3 हो जाएगा और समीकरण 2 से निकालेंगे तो 4 हो जाएगा। तो चलिए निकालते हैं कि समीकरण 1 से सेम क्वेश्चन उतारेंगे 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800 रुपया। ओके, तो 7x बराबर 3800 प्लस है उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो हम x को रख लेते हैं तो 3800 माइनस 6y कोई चीज़ गुना में है तो आपका बटा में हो गया। यही हो गया आपका समीकरण 3। अब समीकरण 1 का आपका कोई मान नहीं है। तो चलिए अब आते हैं समीकरण 2 से। सेम क्वेश्चन उतारेंगे 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। ओके, इसमें x का मान रखे तो इसमें भी x का मान रखेंगे। तो 3x इक्वल टू 1750 प्लस है उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो x बराबर 1750 माइनस 5y कोई चीज़ गुना में है तो आपका बटा में। ये हो गया आपका समीकरण 4। अब समीकरण 3 और 4 से मान निकालते हैं। तो देखिए कि समीकरण 3 और 4 से देखिए दोनों इधर इक्वल टू के इधर x और x माने x x कैंसिल हो गया, सिर्फ ये बचा 3800 माइनस 6y बटा 7। फिर इक्वल टू में लिख सकते हैं 1750 माइनस 5y बाय 3 ना। तो चलिए इसको 3 से मल्टीपल करेंगे सबसे और इसको 7 से मल्टीपल करेंगे। जब इक्वल टू में मल्टीपल करेंगे तो संख्या सब समाप्त। चलिए तो 3 जीरो है, 3 जीरो 2 जीरो लगा देते, 3 8 24 हाथ में रहा 2, 3 3 9 और 2 11, फिर माइनस 3 6 18, फिर इक्वल टू है। चलिए 1 जीरो है, 1 जीरो रखते हैं, 5 7 35 हाथ में रहा 3, 7 7 49 और 3 52 हाथ में रहा 5, 7 1 के 7 और 5 12, फिर माइनस और 5 7 35 y। ओके, चलिए अब पहला y का काम इधर कर लेते हैं। माइनस 8y माइनस है इधर आ गया तो प्लस 35y, फिर इक्वल टू में 12 250 प्लस है उधर चला गया तो माइनस यानी 11 400 आ गया। ओके, तो चलिए माइनस प्लस माइनस यानी आपका 35 में यदि 18 चला गया आपका 17y बचा। बड़ा में प्लस है मतलब कुछ नहीं। अब यह कितना बचेगा, चलिए यहाँ पर घटा करके दिखा देते हैं। तो देखिए 0 5 में 0 गया तो 5, अब 12 में 4 गया तो 8 बचा, फिर आपका 2 हो गया 0 0 सब कैंसिल, यानी बचा क्या आपका 850 850। ओके, तो हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल टू 850 कोई चीज गुना में है तो बटा में, यानी 5 17 85 और 1 0। तो हम लोग का y का मान आ गया 50। ओके, अब हम लोग का x का मान निकलेगा। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि वाला मिटाएंगे। ओके, तो फिर अब देखिए यहाँ से बनाइएगा, यहाँ से। ओके, यहाँ बनाने के बाद देखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर समीकरण 3 में y का मान रखने पर ये हो समीकरण 3। तो इसके आगे सिर्फ x था, 3800 माइनस 6y 3800 माइनस 6y और बट्टा 7 ना। सिर्फ y का मान निकला तो y की जगह 50 लिख देंगे, तो 3800 माइनस 6 और y की जगह लिखेंगे 50 और बट्टा 7, यही ना। चलिए 3800 को 3800 रखिए माइनस, अब 5 6 30 और 5 6 30 और 1 0 फिर 7। अब देखिए आपका 3800 में 300 चला गया तो 3500 बच रहा है और बटा 7, इसको काटिए 5 7 35 और 2 0, यानी आपका x का मान आ गया 500। तो हम लोग लिख सकते हैं कि बल्ले का मूल्य 500 रुपया तथा गेंद का मूल्य 50 रुपया। तो यहाँ लिखिए बल्ले का मूल्य 500 रुपया तथा गेंद का मूल्य 50 रुपया। ओके, आई होप आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।